हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास 14+14 स्लॉट का ये सीलिंग फैन है और इसको हाथ से वाइंडिंग किया गया है। दोस्तों अगर आपको हाथ से सीलिंग फैन वाइंडिंग करने नहीं आता तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पर मैं जल्द ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो देख करके आप जरूर सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो ये है कि सीलिंग फैन में से 4 लूप का जो कनेक्शन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कैसे उन चारों लूप में कंडेंसर का कनेक्शन किया जाता है, उन चारों लूपों में फेज और न्यूट्रल का 2 पॉइंट कैसे निकाला जाता है, उन सभी पॉइंटों को हम आज चर्चा करेंगे और आपको ये कनेक्शन सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा वाइंडिंग किया गया ये हमारा जो पेपर है, इस पेपर को पहले हम लोग कटिंग कर लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। और ये जो कॉइल यहाँ पर वाइंडिंग किया गया इस कॉइल को पहले हम लोग सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 लूप का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको सिलाई कर लेते हैं और आगे के प्रोसेस हम बताते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने ये जो हमारा स्टेटर है इस पर पूरा मैंने इसकी सिलाई कर दिया प्रॉपर तरीके से। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये कितना बढ़िया तरीके से सिलाई हुआ है। तो गाइस चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको 4 लूप का जो कनेक्शन क्या था, कैसे वो 4 लूप निकाला जाता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, कुछ बेसिक होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो हमारा ये जो दिखाई पड़ रहा है स्टेटर दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये वाइंडिंग किया जाता है, इसमें 2 वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। एक हमारा स्टार्टिंग का होता है और एक हमारा रनिंग का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हम वाइंडिंग करते हैं ना, ये अंदर वाला जो वाइंडिंग दिखाई पड़ रहा है ये हमारा स्टार्टिंग का वाइंडिंग है, कॉइल है। और ये बाहर का जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रनिंग का। बात आ रही है समझ में? चलिए अगर थोड़ा सा समझिए कि जब यहाँ से हम स्टार्ट करना वाइंडिंग लपेटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लपेटते लपेटते तो यहाँ से एक शुरुआती वाइंडिंग निकलेगा और एक यहाँ से, मतलब एक शुरुआती वाइंडिंग होगी और एक लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग से हमारा 2 लूप निकलेगा और उसी तरह सेम टू सेम जब हम रनिंग वाइंडिंग का वाइंडिंग करेंगे तो वो कॉइल लपटेंगे तो यहाँ से भी हमारा 2 वायर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, कैमरा में शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। तो ये जो हमारा दिखाई पड़ रहा है ये वाला ये हमारा स्टार्टिंग का है और स्टार्टिंग का यहाँ पर ये 2 लूप निकला है, ठीक है। ये हमारा देखिए ये शुरुआती का है और ये लास्ट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको, समझ में आ रही बात। तो स्टार्टिंग का ये 2 कॉइल हमारा निकल कर क्या गया लूप। अब चलिए देखिए 2 ये हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रनिंग का 2 लूप निकला हुआ है। अरे बात समझ में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। नीचे थोड़ा सा कर देते हैं इससे आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ आप देखिए, आप तो प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए देखिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रनिंग वायर है इसका ये 2 लूप निकल कर गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग का ये 2 लूप निकल कर गया, बात आ रही है समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, इसी में 4 ये हमारा 4 ग्रुप निकल करके आ गया। तो इसी में 4 वायर का कनेक्शन निकाल करके बाहर हम निकालते हैं, ठीक है। और बाहर इसका 3, इसी में हम क्या करते हैं 3 लूप निकालते हैं और इसमें कंडेंसर का कनेक्शन करते हैं और इसमें सप्लाई का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें से 4 वायर ज्वाइंट करके यहाँ पर तो 4 लूप निकल गया। अब 4 लूप में से हम क्या करेंगे, 4 वायर को ज्वाइंट करके इसको हम बाहर पहले निकालते हैं, उसके बाद का हम कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो हमारा वायर निकला है इसके इंसुलेशन को ब्लेड के साथ छील करके इसको हटा लेते हैं। आप चाहे तो इसको लाइटर के साथ आप इसे हटा सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग का यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग का कंटिन्यूटी ठीक है और बॉडी भी यहाँ पर ठीक बता रही है और ये आपस में शॉर्ट भी नहीं है। और ये हमारा रनिंग का भी कॉइल ठीक है और ये अर्थिंग भी ठीक है यहाँ पर। अरे बात समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कॉइल है इसका लूप में हम वायर का कनेक्शन करके इसको हम 4 वायर को बाहर निकालते हैं और उसके बाद का जो कनेक्शन है उसको हम बताते हैं। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले वायर को नाप करके यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं और इसको फटाफट आपको हम ज्वाइंट करके बताते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो चारों लूप है इसको प्रॉपर तरीके से स्लिप लगा करके इसको यहाँ पर मैंने सिलाई कर दिया है और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए गाइस ये हमारा चार लूप बाहर निकल करके आ गया। यहाँ पर रेड कलर का जो 2 बार दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रनिंग का है और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो बार दिखाई पड़ रहा है ये हमारा स्टार्टिंग का है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके कॉइल पर थोड़ा सा वार्निश डाल देते हैं और उसके बाद इसको फिटिंग करके आपको चारों लूप का कनेक्शन हम बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं वार्निश यहाँ पर डाल रहा हूँ, आपको भी वार्निश क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डालना है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट इसको वार्निश डालते हैं और इसको सुखा देते हैं और उसके बाद फिटिंग करके आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को फिटिंग कर दिया और ये हमारा पंखा जो है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर घूम रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए गाइस मेन मुद्दे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा 4 वायर का लूप यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप शुरू में मैंने आपको बतला दिया था कि ये जो हमारा 2 रेड कलर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रनिंग का ये 2 पॉइंट निकला है और ये जो दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर का वायर ये हमारा स्टार्टिंग का 2 लूप निकला है। ठीक है, तो इसी चारों पॉइंट को आपस में एक दूसरे में कनेक्शन करके हम क्या करेंगे, एक कॉमन का पॉइंट निकालेंगे और इसमें कंडेंसर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको लेना है एक रनिंग का एक वायर। ठीक है, और एक जो हमारा स्टार्टिंग का वायर दिखाई पड़ रहा है इसको, ठीक है, दोनों को लेकर के आपस में शॉर्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर ये हमारा कॉमन का पॉइंट हो गया। अब चलिए अब हमारा बचा ये दोनों पॉइंट, ये एक रनिंग का और ये स्टार्टिंग का। तो इस दोनों पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस कंडेंसर का ये जो 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इस दोनों पॉइंट का इसमें हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हमारा कॉमन का भी पॉइंट निकल करके आ गया और ये हमारा कंडेंसर का भी कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब इसमें हम फेज और न्यूट्रल की सप्लाई किस वाले पॉइंट पर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फेज सप्लाई होता है उसमें से जो मेन लाइन का जो इनपुट पॉइंट होता है उसमें से फेज और न्यूट्रल 2 सप्लाई देते हैं। तो दोनों में से एक पॉइंट का जो होता है ना फेज या न्यूट्रल दोनों में से कोई एक, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट का कॉमन दिखाई पड़ रहा है रनिंग और स्टार्टिंग का जो हम कॉमन का पॉइंट निकाले इसमें एक पॉइंट का दे देना है। ठीक है, इसमें फेज या न्यूट्रल कोई भी सप्लाई देंगे और बचा हमारा दूसरा फेज और न्यूट्रल में से कोई एक सप्लाई, तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा स्टार्टिंग का है। ठीक है, और ये रनिंग का है। ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग पर सप्लाई देंगे एक सप्लाई तो यहाँ पर आ गया और एक सप्लाई यहाँ पर जब आप देंगे तो हमारा जो पंखा है वो उल्टा मतलब घूमेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास मतलब स्टार्टिंग पर हमारा जो पंखा है वो उल्टा घूमने लगेगा। तो इसको सीधा कैसे चलाएंगे, तो सीधा चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो पंखा होता है वो रनिंग पर मतलब जो हमारा रनिंग होता है उस वाले पॉइंट पर रन करता है। ठीक है, तो रनिंग का हमारा रेड वाला पॉइंट है, तो इस रेड वाले पॉइंट पर जब हम कनेक्शन करेंगे तो हमारा ये जो पंखा है सीधा मतलब सीधा घूमेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और एक रेड वाले पॉइंट पर करेंगे। ठीक है, रनिंग पर। बात आ रही है समझ में। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि आपको ये कनेक्शन क्लियर से समझ में आ गया। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, सप्लाई देते हैं और आपको ये पंखा चला करके बताते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हमारा सीरीज बोर्ड का ये 2 वायर है। ठीक है, एक वायर को मैंने कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्शन कर दिया और दूसरा वाला जो हमारा पॉइंट है इस कंडेंसर के दोनों पॉइंट पर हम सटा करके बताएंगे। ठीक है, हमारा ये जो पंखा है जब हम रनिंग वाले रेड वाले पॉइंट पर सटाएंगे तो ये सीधा चलना चाहिए और ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो पॉइंट है इस पर सटाने पर उल्टा चलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक पेचकस के साथ ऐसे इसको उठाते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस आप ध्यान से देखिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है ना ये रनिंग पर ही हमारा पंखा जो उल्टा चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। ठीक है, और चलिए आप स्टार्टिंग पर सटा करके देखते हैं कि हमारा जो पंखा है वो सीधा चल रहा है या उल्टा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो पंखा है स्टार्टिंग पर हमारा ये जो पंखा है ये सीधा चल रहा है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो पंखा हमारा रनिंग पर सीधा चलना चाहिए, स्टार्टिंग पर उल्टा चलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग पर ही उल्टा चल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस हल्का सा यहाँ पर ये करना है कि ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना ये कॉमन का, इसमें से दोनों में से एक वायर को आपको एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए यहाँ पर हम आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, चलिए हम रनिंग का ही एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज करने का मतलब है कि यहाँ पर कंडेंसर पर जो जुड़ा हुआ था रनिंग का उसको कॉमन के साथ कनेक्ट कर देना और ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इस पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर ये जो हमारा पंखा है का जो लूप है जो रनिंग का ये हमारा एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पर इसको कॉमन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए जब स्टार्टिंग पर पंखा सीधा चलने लगे तो आपको एक्सचेंज कर देना है लूप को। बात आ रही है समझ में। चलिए क्योंकि हमारा जो पंखा है ना ये रनिंग पर चलना चाहिए,
एक स्टार्टिंग पर आप जब चलाइएगा तो पंखा जो है कुछ दिन में आप जल जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, रनिंग पर ही पंखा को चलाना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। आप चलिए हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन कर देते हैं और फिर से रनिंग पर पॉइंट पर सटा करके देखें कि हमारा जो पंखा है वो उल्टा चल रहा है या सीधा, ठीक है। इस बार हम एक चेंज कर देते, तो उसको हमारा रनिंग पर ही चलना चाहिए। तो एक पॉइंट को हम यहाँ पर सटा देते हैं, ठीक है, रनिंग पर ही सटा देते हैं। चलिए अब इसको हम नहीं करते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए गाइस अब हम क्या करते हैं, इसको सटाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर हम स्विच को ऑन कर देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो पंखा है रनिंग पर ये सीधा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर रनिंग वाले पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्शन किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पंखा को रोकते हैं और ये स्टार्टिंग पर चला करके देखते हैं कि पंखा उल्टा चल रहा है ठीक सीधा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कनेक्शन ही छूट गया। चलिए हम एक बार इसको कनेक्शन करके फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा जो पंखा है वो रनिंग पर रनिंग पर तो हमारा सीधा चल रहा था, स्टार्टिंग पर ये पंखा जो हमारा उल्टा चल रहा है, ठीक है। चलिए तो गाइस आप यहाँ पर देख लिए कि हमारा जो पंखा है वो कैसे रनिंग पर स्टार्टिंग पर जो हमारा उल्टा सीधा चलता है, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर निकल करके आया, तो तीनों पॉइंट में से फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन किस पॉइंट पर दिया जाता है वो भी हम आपको समझा दिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। 4 लूप में से रनिंग और स्टार्टिंग को कॉमन कर दिए हैं और जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का बचा उस दोनों पॉइंट में हम कंडेंसर का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब चलिए फेज और न्यूट्रल की सप्लाई के लिए एक पॉइंट हम एक जो हमारा फेज और न्यूट्रल का जो इनपुट पॉइंट होता है उसमें से एक वायर को हम कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्शन करेंगे और दूसरा जो हमारा रनिंग का पॉइंट होगा वहां पर हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जब हम रनिंग पर पॉइंट पर जोड़ेंगे तब हमारा जो पंखा है वह सीधा काम करेगा, ठीक है। तो गैस चलिए आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये कनेक्शन और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।